Hello everyone, welcome to Gyanamrit for UGC Net. So today we'll be doing the third part, that is perception and perpetual errors. So what is perception? Perception is the process of interpreting something that we see here in our mind and use it later to judge and to give verdict on a situation, person or group. कोई भी चीज़ पहले हमने देखी अपने 5 सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू वी रिसीव्ड समथिंग, हमने कुछ देखा, उसको इंटरप्रेट किया एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन वी गिव जजमेंट्स एज एन अकॉर्डिंग टू व्हाट वी परसीव, जैसे हम सोचते हैं. तो फर्स्ट वी रिसीव्ड, फिर हमने उस सिचुएशन को उसमें इंफॉर्मेशन सिलेक्ट की, उस इंफॉर्मेशन को हमने प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज किया सो दैट इट गिव्स मीनिंग, फिर इसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन हुआ, लास्ट में हमने रिस्पॉन्स दिया, वी जज जो भी हमने इतने मेथड के थ्रू परसीव किया था कि ये हमारा जजमेंट है. सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ 5 steps and it has been done through 5 sensory organs. Perception हमेशा when we see, hear, touch something then only we perceive something. Perpetual errors का मतलब होता है certain barriers to perception. Those barriers are called as perpetual errors. जब भी कभी परसेप्शन में कोई बैरियर आता है दे आर कंसिडर्ड एज परपेचुअल बैरियर्स. नंबर 1 इज सिलेक्टिव परसेप्शन. जो परसेप्शन हमेशा इससे आए कि हमें एक पर्टिकुलर चीज़ में इंटरेस्ट है एंड वी आर इग्नोरिंग अदर फैक्टर्स, दैट इज सिलेक्टिव perception. Means perception as in according to our own interest and idea, that is selective perception. For example, customer focuses only on price of a product, ignores the salesperson's advice on quality. मतलब उसका जो मेन इंटरेस्ट है वो है प्राइस कम होना चाहिए प्रोडक्ट का, वो क्वालिटी पे ध्यान ही नहीं दे रहा है. मतलब सिलेक्टिव परसेप्शन, हमारे हिसाब से हम जिस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं हम वही पिकअप करेंगे. वी परसीव द थिंग्स अकॉर्डिंग टू आर इंटरेस्ट एंड आइडिया, दैट इज सिलेक्टिव परसेप्शन, राइट. नेक्स्ट वन इज स्टीरियोटाइप. It means to perceive something as per orthodox tendency to things. कोई भी चीज़ पुरानी मान्यताओं के हिसाब से perceive करना. For example, older employees may be stereotyped as less able to learn new processes and adapt, whereas younger employees may be seen as less emotionally mature and reliable. Older employees may be हो सकता है बहुत efficient हो, then too they are being perceived कि ये जल्दी कुछ सीख नहीं सकते. यंगर एम्प्लॉयज़ को कहते हैं कि मे बी इमोशनल कंटेंट हो उनमें, तब भी हम परसीव कर लेते हैं कि नहीं इनमें इमोशनल कंटेंट नहीं है, ये रिलायबल लोग नहीं हैं, राइट. सो दिस इज स्टीरियोटाइप, परसीविंग समथिंग एज पर ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी. नेक्स्ट इज हैलो इफेक्ट. When positive aspects of something goes on curtailing all other aspects. जैसे किसी के अंदर कोई पॉजिटिव क्वालिटी है तो सारे नेगेटिव क्वालिटीज़ जो उसके हैं वो कर्टेल हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ साइंस स्टूडेंट इज़ गुड इन मैथ्स ही इज़ परसीव टू बी गुड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल्सो. अगर कोई किसी चीज़ में अच्छा है तो ये माना जाता है कि और चीज़ों में भी अच्छा है. दिस इज़ हैलो इफेक्ट. Next is horn effect. When negative aspects of someone या something goes on curtailing all other aspects. अगर कोई किसी चीज़ में बुरा है तो उसे और other aspects में भी बुरा perceive कर लिया जाता है. For example, a fatty person may be active, still perceived as lazy and irresponsible. हो सकता है एक fatty person active हो, रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन उसको परसीव क्या किया गया है कि वो लेज़ी है और इररिस्पॉन्सिबल है आउट ऑफ हिज पर्सनैलिटी. Next is first impression perpetual error. When early judgments disappropriately shapes perception. अगर हम कोई भी चीज़ एक बार once for all देख के उसको perceive कर लेते हैं तो वो first impression error आता है. For example, in hiring scenario, research shows that interviewers often form strong opinion about candidate within first 10 seconds. Then initial impression steers the rest of the evaluation. हम starting के 10 सेकेंड में ही पूरा इंटरव्यू का मेथड परसीव कर लेते हैं कि कैसा वो पर्सन है, इंडिविजुअल है जो कि सामने इंटरव्यू के लिए आया है. सो दिस इज़ फर्स्ट इंप्रेशन एरर. जो हमने पहली बार परसीव किया फर्स्ट 10 सेकेंड्स में, उसी को हमने अपना परसेप्शन बना लिया. नेक्स्ट इज कंट्रास्ट इफेक्ट. व्हेन वी क्रिएट परसेप्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंपैरिजन. जब परसीव करते हैं किसके थ्रू, कंपैरिजन के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, अ स्टैंडर्ड कार लुक्स ओल्ड एंड इनइम्प्रेसिव बिकॉज पार्क्ड नेक्स्ट टू एक्सपेंसिव लग्जरी कार. अगर एक स्टैंडर्ड कार को भी हम एक एक्सपेंसिव लग्जरी कार के बगल में खड़ा कर दें तो हो सकता है वो भी हमें पुरानी और इनएक्सपेंसिव लगे.
बेशक कि वो महंगी और अच्छी कार है, लेकिन वो एक बहुत स्टैंडर्ड कार के बगल में खड़ी है, कंपैरिजन हो रहा है उसका, तो हो सकता है वो बहुत डाउन लगे. नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन इफेक्ट. व्हेन वी इजीली जज अदर्स इफ वी अज्यूम दे आर सिमिलर टू अस, अज्यूमिंग अदर्स फीलिंग और थिंक द सेम वे एज वी डू. जब हम अपने जैसा सामने वाले को समझते हैं, दैट इज प्रोजेक्शन इफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, अज्यूमिंग everyone dislikes long emails because you do. क्योंकि हमें वो नहीं पसंद है, इसलिए वी आर एज्यूमिंग कि अदर दूसरे जो लोग हैं उनको भी वो चीज़ पसंद नहीं है. ठीक है, दैट इज़ प्रोजेक्शन इफेक्ट. मतलब हमारी ऐसी, जैसे हम होते हैं वैसे हम दूसरों को भी समझते हैं, दैट इज़ प्रोजेक्शन इफेक्ट. नेक्स्ट इज इम्प्लिसिट पर्सनैलिटी एरर. Error that occurs when we form our own mini theories about how people behave. जब हमारे मन में कोई अपनी ही थ्योरीज होती हैं तो उन्हीं को हम परसीव करके चीज़ों को एग्जामिन करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन इज़ काइंड ही इज़ जनरस ऑल्सो. हमारी अपनी थ्योरी है कि जो काइंड होगा वो जनरस भी होगा. नेक्स्ट इज हैप्पी पर्सन इज़ अ फ्रेंडली पर्सन. जो भी हैप्पी पर्सन होगा, जो खुश पर्सन होगा, वो फ्रेंडली भी होगा बाय नेचर. ये हम परसीव करते हैं अपने मन से, ऐसा ज़रूरी नहीं है. So this is perpetual error. So by this we have completed with all the important perpetual errors, and we'll be continuing with the learning and its theories, which is an important part. Keep watching and subscribe to the channel. Thank you. I hope you enjoy learning.